2022 का पहला सूर्य ग्रहण। शनि अमावस्या में ग्रहण की काली छाया। पिता पुत्र का अद्भुत संयोग। कैसी रहेगी सेहत, कारोबार और आर्थिक पक्ष, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं शनि अमावस्या के मौके पर जब साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। जी हाँ, इस 30 अप्रैल को, तो खासकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बड़ा बदलाव ला सकता है। आपकी सेहत किस तरह से इस ग्रहण से प्रभावित हो सकती है, आपके काम कारोबार पर इसका किस तरह का असर पड़ सकता है, आर्थिक पक्ष भी किस तरह से वहाँ पे किस तरह से उथल पुथल मच सकती है। तो देखिए तमाम पहलू पर बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कुंभ राशि की और आचार्य जी से जानते हैं कि ग्रहण के दौरान कुंभ राशि के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं और इसी के आधार पर आपकी सेहत कैसे रहने वाली है। सबसे पहले तो ये जानते हैं। जी कविता जी, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि ग्रहण से एक दिन पहले ही शनिदेव मंगल के साथ युति उनके ही घर में बना ली है। और हम सब जानते हैं कि शनि मंगल की युति विशेष करके स्वास्थ्य कारणों में शुभ नहीं मानी जाती। इसको एक अंगारक दोष के रूप में भी लिया जाता है शनि मंगल की युति को। और एक दिन पहले ही गोचर करके आ जाना यह संकेत देता है कि कुछ तो इनको दंड देने वाले हैं शनिदेव। और शनिश्चरी अमावस्या की तिथि में ही यह ग्रहण लगना उस संभावना को और बल दे देता है। यह ग्रहण जिस तिथि में, जिस मुहूर्त में, जिस समय में लग रहा है वह पूर्णतया शनि प्रभाव में है समय काल। और शनिदेव का उनकी ही राशि में आ जाना, मंगल के साथ युति बना लेना यह दर्शाता है कि आने वाला जो समय है ग्रहण पीरियड के बाद, यह इनको स्वास्थ्य से संबंधित या कह लें कि इनके शरीर से संबंधित कोई बड़ी पीड़ा देने वाला है कविता जी। इस बीच हो सकता है कि कोई सर्जरी इत्यादि हो आने वाले समय में, या कोई छोटे मोटे दुर्घटना या हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत या चोट इत्यादि का संकेत पूर्ण रूप से यह कुंडली से इनके चक्र के अनुसार, इनकी राशि चक्र के अनुसार यह दर्शाता है कविता जी। अजय जी, आपने तो उनको बता दी कि देखिए सेहत की दृष्टि से इन्हें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रिश्तों के मामले में भी क्या ये समय इनके लिए तनावपूर्ण रहेगा? देखिए रिश्तों के विषय में भी कुंभ राशि वालों के लिए अभी तनाव से मुक्ति, हालांकि इनके लिए तनाव रिश्तों में बहुत पहले से भी चला आ रहा है। विशेष करके वैवाहिक जीवन इनका पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहा है पिछले समयों में भी, लेकिन अब विशेष करके उसमें और बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनको संभलने की जरूरत है। और विशेष करके वह नव दंपति जो नए नए वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, या वह प्रेमी जोड़े, विशेष करके यहाँ मैं प्रेम भाव को इसलिए दर्शाता हूँ कि प्रेम भाव शुक्र की पूर्णता को दर्शाता है। और शुक्र और गुरु मिलकर जो इनके द्वितीय घर में आ रहे हैं, यह दर्शाता है कि जब आप प्रेम भाव से जुड़कर वैवाहिक जीवन में आते हैं, तो क्योंकि दूसरे घर में शुक्र और गुरु ने युति बनाई हुई है, तो यहाँ पर परिवार के लोगों का रोल आपके जीवन में बढ़ जाता है। और वह जो पारिवारिक दृष्टिकोण से जो हस्तक्षेप हो, क्योंकि दूसरा घर भाई बहनों का इस तरीके का पूर्णतया परिवार के भाव को दर्शाता है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि दूसरों का बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्रभाव या इंटरफेरेंस होने की वजह से आप दोनों के संबंधों में भी पीड़ा आ सकती है, या बहुत गहरा स्नेह धीरे धीरे उस गहराई की तरफ जाने लगे कि जहां स्नेह का अस्तित्व ही समाप्त होने लगे। इस तरीके का भाव देखने को कविता जी मिलेगा इस ग्रहण युति के अगले आने वाले समय प्रभाव में। अच्छा जी, देखिए जब पर्सनल लाइफ में इतना तनाव रहेगा, क्या लगता है प्रोफेशनल लाइफ पे क्या ये फोकस कर पाएंगे? और प्रोफेशनल लाइफ पे अगर फोकस नहीं कर पाएंगे तो क्या आर्थिक हानि भी नहीं हो सकती है? देखिए कविता जी, शनि के बारे में एक बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं कुंडली में, शास्त्रों में यह बहुत विधिवत लिखा हुआ है कि शनि अगर एक पहलू से लेता है तो दूसरे पहलू पर वह देता है। अगर वह परिवार को शून्य कर रहा है तो वह धन संपदा में आपको पूर्ण कर देता है। यह पूर्णतया शनि के साथ देखा गया है। शनिदेव ने कभी भी दोनों चीज़ों से पूर्णता दी ही नहीं है, यह विडंबना है। इसीलिए देखा गया है कि अक्सर लोग शनिदेव को एक नकारात्मक ग्रह के रूप में ही लेते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर धन दे देगा तो परिवार से डिस्टर्बेंस दे देगा, तब भी इंसान शनिदेव को ही बुरा कहेगा कि हमसे परिवार छीन लिया। और अगर परिवार अच्छा देकर और धन संपदा को शून्य जब कर देते हैं, जब आर्थिक तंगी दे देते हैं, तो वहाँ पर भी यह सुनने को मिलता है। उसी परिस्थिति में अगर देखें, अगर वर्तमान ग्रही संयोग जो है वह शरीर और स्वास्थ्य को यहाँ पर यह डिच कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर हम चक्र पे
पूर्ण चक्र पे नज़र डालते हैं राशिगत तरीके से, तो उनके लिए गुप्त धनार्जन, व्यवसाय में गुप्त लाभ या नौकरी में कुछ गुप्त धनार्जन का यह पूर्ण भाव देते हैं। तो आर्थिक रूप से यह बहुत मजबूत समय आने वाला है इनके लिए। आर्थिक रूप से इनको लाभ की स्थिति में लाने का कार्य शनिदेव करेंगे, या कह लें कि इस ग्रहण युति प्रभाव के बाद शनिदेव का प्रभाव इनको शुभता की तरफ इशारा करता है। कविता जी, अच्छा जी, उपाय के लिए अगर सबसे उत्तम देखा जाए, विशेष करके उस ग्रहण तिथि में अगर यह बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, और विशेष इसका ख्याल रखें कि अगर आप काले वस्त्र या काले वस्त्र का आसन रखकर अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके लिए यह चमत्कारी दिन रहेगा, और ग्रहण योग में आपको शनि प्रभाव के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। कविता जी, चलिए, ये तो हमने बात की कुंभ राशि की। अब चलते हैं, हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में, और इनके लिए जानते हैं कि इस बार का ये सूर्य ग्रहण और खासकर शनि अमावस्या आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, और इसका प्रभाव सबसे पहले आपकी सेहत पर कैसा पड़ने वाला है, ये समझते हैं। देखिए कविता जी, बहुत ही शुभ समय है जिस ग्रहण में मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण लग रहा है, जिस समय युति में, वह बहुत ही शुभ समय की तरफ इशारा करता है। उसका एक मुख्य कारण है कि इनकी ही राशि में शुक्र और गुरु का बैठना जी। बहुत दिनों से यह आर्थिक कह लें या फिर पारिवारिक कह लें दोनों दृष्टिकोण से यह पूर्णतया डिस्टर्ब रहे हैं। पूर्ण रूप से इनके जीवन में अस्थिरता रही है, चाहे वह आर्थिक हो चाहे वह व्यक्तिगत जिंदगी में पहलुओं पर अगर हम नजर डालें। इन दोनों को आने वाला समय या ग्रहण का जो प्रभाव है ग्रहीय दृष्टिकोण से, वह शुभता की तरफ मीन राशि वालों के लिए पहली बार इशारा कर रहा है। हालांकि यह 7.5 के प्रभाव में एंटर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत दिनों से आप आर्थिक रूप से जो जूझ रहे थे वहाँ पर आपको बल मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मीन राशि वालों के लिए विशेष जो आपका प्रश्न है सेहत के लिए अगर हम बात करें, तो वहां भी यह पूर्णतया लाभ देने का, स्वास्थ्य का जो धन है वह मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य के धन से आप परिपूर्ण होंगे मीन राशि वाले, और कहीं ना कहीं आपका जो स्वास्थ्य को लेकर मानसिक पीड़ा आपको मिल रही थी वह भी कहीं ना कहीं शांत होती हुई दिखाई दे रही है। कविता जी, चलिए, ये तो आपने अच्छी बात मतलब इन लोगों के लिए राहत भरी खबर है ये इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब अगर रिश्तों के मामले में क्या लगता है, वहाँ पे भी इन्हें राहत मिलेगी? देखिए, रिश्तों के मामले में अभी भी इनको पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसका एक मुख्य कारण है कि जब ग्रहण लग रहा है उस समय यह शनि के 7.5 के प्रभाव में आ चुके हुए हैं, और वह इनके जीवन में कुछ कष्ट को लेकर इनके व्यक्तिगत जीवन में लेकर आ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके द्वितीय घर में सूर्य राहु चंद्रमा का उस समय ग्रहण काल में यह प्रभाव आना, यह दर्शाता है कि इनके मान सम्मान और इनके अपने आत्मीयता को ठोस लगने का प्रभाव इस पूर्ण ग्रहण काल के प्रभाव युति में दिखता है कि चाहे संबंधों में लड़ाई तकरार या तनाव की वजह से इनके सम्मान को चोट लगना या इनके अहम को चोट लगना, इस तरीके का भाव दिखा रहा है। तो संबंधों में पीड़ा का भाव अभी भी रहेगा और हो सकता है ग्रहण के बाद और बढ़ जाए। तो संबंधों की पीड़ा में अभी आप मुक्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी और समय मीन राशि वालों के लिए कष्टकारी है, और हमें पता है कि बहुत समय से आप लोग कष्ट में हैं, लेकिन कष्ट का एक समय होता है, जल्द वह दूर भी होगा। अच्छा जी, जैसे हमने बताया कि पर्सनल लाइफ में तो देखिए तनाव भरा जीवन इनका रहने वाला आने वाला समय, क्या लगता है फाइनेंशियली क्या स्ट्रांग रहेंगे इस दौरान? देखिए, फाइनेंशियली अगर देखा जाए कविता जी, तो इनके लिए आने वाला समय शुभ संकेत देता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है इनकी ही राशि में शुक्र का बैठना। शुक्र ही लग्जीरियस लाइफ, भौतिक लाइफ और धन संपदा का कारक है, और उसके साथ ही जो देखते हैं शनि और मंगल का द्वादश भाव में आना, यहाँ पर यह दर्शाता है कि आमदनी तो बढ़ेगी, इनकम इनकी खूब इस समय बढ़ेगी, लेकिन द्वादश भाव में शनि और मंगल के आने की वजह से व्यर्थ के या कह लें कि बिना जरूरत के अहम में आकर या अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में यह व्यर्थ व्यय करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में यह आर्थिक तंगी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। धनार्जन तो इनका बढ़ जाएगा, लेकिन आर्थिक तंगी से यह मुक्त होते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या उपाय आप इन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, गुरु के प्रभाव की यह राशि है और गुरु
स्वयं अभी वर्तमान गोचर में वहीं बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो इनके लिए सबसे अद्भुत तरीका रहेगा कि इस दिन आप बैठकर गायत्री मंत्रों का जाप करें। गायत्री मंत्र बैठकर शांतिपूर्वक बैठकर पीले पुष्प सामने रखकर ग्रहण काल में विशेष रूप से अगर आप गायत्री जप करते हैं तो उससे एक ऊर्जा आपको मिलती है, सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। जो मानसिक रूप से अपने जीवन को लेकर आप नकारात्मक हो चुके हैं उसको बल मिलता है सकारात्मकता में, और आप अपने जीवन को एक पॉजिटिवली आगे ले जाने की सोच रखते हैं कविता जी, जो कि आपके लिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मददगार उपाय साबित होगा कविता। चलिए चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, और हमने अपने दर्शकों को ये बताया है कि इस बार का सूर्य ग्रहण किस प्रकार से कुंभ और मीन राशि वालों को क्या कुछ देकर जा रहा है। मैं आपसे जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम हमेशा से ग्रहण को हमेशा नकारात्मक रूप के तौर पर देखते हैं, क्या ग्रहण से हमें हमेशा डरने की ज़रूरत है? नहीं कविता जी, देखिए यह एक खगोलीय घटना है और इसको शुभता के लिए भी देखा जाता है। कई जगहों पर कई चीज़ें हम देखते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो हमारे अंदर ठहराव आता है, सजगता आती है, नहीं तो हम अंधा दौड़ते हैं। तो ग्रहण एक समय काल में एक ऐसी परिस्थिति है ग्रहीय दृष्टिकोण से कि कुछ लोग जो गलत दिशा में या गलत तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उनको एक चोट देकर, जैसे जो स्वास्थ्य से लापरवाह होंगे, शरीर से लापरवाही करेंगे, उनको स्वास्थ्य पीड़ा दे देंगे। इसके साथ ही जो धन को लेकर सचेत नहीं होगा, व्यर्थ व्यय कर रहा होगा, उसको आर्थिक चोट दे देंगे। ग्रहण शब्द नकारात्मक हम कह सकते हैं, लेकिन उसका भाव और उसका उद्देश्य नकारात्मक नहीं है। ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना है, दृष्टिकोण से, ग्रहीय दृष्टिकोण से यह शुभ और अशुभ दोनों समान फल देता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत शुभता भी छिपी हुई है। उस दिन विशेष करके जो ग्रहण में ग्रह है उसको आप बल देके अपने जीवन में उसके मंत्रों का या उसके जुड़ी हुई चीज़ों का उपाय करके आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जो कि आने वाले समय में भी आपको उसका प्रभाव दिखेगा कविता जी। तो इसको मेरी समझ से सकारात्मकता में आप लें, शुभता में लें, यही आपके और हम सब के लिए, मानव योनि के लिए अच्छा रहेगा कविता जी। और उम्मीद भी करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।